जो आपका चैप्टर है वो हम लिखते हैं यानी कि यूनिट 12 यानी कि आपका हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स हो गया आपका। ये आपका जो वर्मा का आपका चैप्टर है ये रही आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स हो गया यानी कि आपका वर्मा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वर्मा चैप्टर है आपका ये हो गया तो पहला जो आपका टॉपिक का नाम है वो है जनरल इंट्रोडक्शन है भाई उसको भी लिखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। पहला जो आपका है वो है जनरल इंट्रो पहला जो आपका टॉपिक का नाम है वो है जनरल इंट्रोडक्शन है। दूसरा जो आपका है वो है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि टेट्रावैलेंसी यानी कि दूसरा जो आपका है वो है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यही आपके सामने मैंने कि दूसरा जो आपका टॉपिक का नाम होगा वो है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया ये आपका यानी कि दूसरा टॉपिक का नाम होगा। तीसरा जो टॉपिक का नाम है वो है क्लासिफिकेशन तीसरा जो आपका टॉपिक का नाम है वो है स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये आपका तीसरा टॉपिक है जो नाम है स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तीसरा टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका तीसरा टॉपिक का नाम होगा। और जो चौथा टॉपिक जो नाम है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। इसको भी लिखते हैं चौथा टॉपिक का नाम क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपका तीसरा जो चौथा जो आपका टॉपिक का नाम वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। और पांचवा जो आपका टॉपिक का नाम है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको भी लिखता है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ये रही आपका पचमा जो आपका टॉपिक का नाम है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। और छठा जो आपका हो गया वो है आइसोमेरिज्म हो गया है। तो इसको भी लिखते हैं कि छठा आइसोमेरिज्म, आइसो आइसोमेरिज्म 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 आपका छठा जो टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म हो गया। और सातवां जो आपका टॉपिक है वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स हो गया। तो इसको भी लिखते हैं सातवां फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ये रही आपका सातवां जो आपका टॉपिक का नाम है वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म है आपका सातवां टॉपिक का नाम है। और आठवां जो आपका टॉपिक का नाम है वो है मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसको भी लिखते हैं। आठवां जो आपका टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन प्यूरिफिकेशन यानी कि मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये रही आपका आठवां आपका टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि आठवां टॉपिक हो गया। और नंबर जो आपका टॉपिक है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो उसको भी लिखते हैं नंबर को हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यदि आपका नौवां जो आपका टॉपिक जो नाम है वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। और 10वां यानी कि लास्ट जो आपका टॉपिक का नाम है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया। तो इसको भी लिखते हैं 10वां का क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया आपका 10वां हो गया। ये रही आपका यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि वर्मा चैप्टर यानी कि 10 को जो आपका टॉपिक का नाम है यानी आपके सामने पूरा लग गया। तो हम इसको फिर से हम रिकैप कर देते हैं। तो फिर हम उसको अगला चैप्टर बताएंगे। उससे हम इसको पहले आपको बता देते। पहला आपको जाएगा वो जनरल इंट्रोडक्शन है। फिर दूसरा जो आपका है वो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। और फिर तीसरा जो आपका है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। फिर चौथा जो आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। फिर पांचवा जो आपका हो गया वो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। फिर और छठा जो आपका हो गया आइसोमेरिज्म हो गया। फिर सातवां जो आपका हो गया फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया। और आठवां जो हो गया मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। और नौवां जो आपका हो गया वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। और 10वां जो आपका हो गया वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया। यानी कि
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वर्मा चैप्टर जो है कि वो है कि यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स जो है कि उसके जो टॉपिक जो नाम है यानी कि 10 टॉपिक है कि 10 टॉपिक आपको यहाँ पे है कि आप अगला जो टॉपिक जो बताएंगे कि वो है कि आपका हाइड्रोकार्बन है कि है वो हम हाइड्रोकार्बन को हम बताते हैं एक एक करके उसको। बताइए अब जो लिखते हैं यानी कि यूनिट 13 का लिखते हैं, बताइए हम यूनिट 13 लिखते हैं। यूनिट 13 आपका चैप्टर का नाम है वो है हाइड्रो कार्बन। ये रही आपका 13 का जो लास्ट जो चैप्टर है ऑर्गेनिक का, ये रही आपका हाइड्रोकार्बन्स हो गया का, हाइड्रोकार्बन्स हो गया का। पहला जो आपका टॉपिक जो नाम है वो क्लासिफिकेशन है, ताकि उसको लिखते हैं पहला जो आपका टॉपिक का नाम हुआ है क्लासिक ये रही आपका पहला जो आपका टॉपिक जो नाम है वो है क्लासिफिकेशन है। फिर दूसरा जो आपका टॉपिक जो नाम है वो है एल्केन्स है, तो इसको लिखते हैं। दूसरा जो आपका है वो है एल्केन्स। ये रही आपका दूसरा जो आपका टॉपिक जो नाम है वो है एल्केन्स है दूसरा। फिर तीसरा जो आपका नाम है वो है एल्किन्स है, तो इसको लिखते हैं। ये रही आपका तीसरा जो आपका टॉपिक जो नाम है वो है एल्किन्स है ना। चौथा जो आपका टॉपिक जो नाम है वो है एल्काइंस आता है, ये एल्काइंस को भी लिखते हैं। ये रही आपका चौथा जो आपका टॉपिक जो नाम है वो है एल्काइंस है। और जो पांचवा जो आपका टॉपिक जो नाम है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ना इसको भी लिखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये रही आपका पांचवा जो आपका टॉपिक जो नाम है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और लास्ट जो टॉपिक जो आपका नाम है वो है कार्कोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी है, तो इसको भी लिखते हैं ना। ये लास्ट जो आपका है वो है कार्कोजेनिसिटी, कार्कोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। ये रही आपका यानी कि 11th के जो आपका वॉल्यूम 2 में जो ऑर्गेनिक का जो चैप्टर था दो चैप्टर था ये जो आपका जो लास्ट चैप्टर जो था हाइड्रोकार्बन, इसका जो लास्ट जो टॉपिक था वो है कार्कोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी है। तो फिर से हम इसको फिर से हम समझते हैं। पहला जो आपका वो है क्लासिफिकेशन हो गया, दूसरा जो आपको हो गया एल्किन्स हो गया। फिर तीसरा जो आपको हो गया वो है एल्किन्स। फिर चौथा जो आपका हो गया वो है एल्काइंस। फिर पांचवा जो आपको हो गया वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। जो लास्ट जो चैप्टर आपका नाम है वो है कार्कोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी है। इससे जो पिछले वाले यानी कि 11th वॉल्यूम 2 में अगर सारे के सारे वीडियो यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि वॉल्यूम 1 का, फिर वॉल्यूम 2 में जो अपलोड किया जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि सारा यानी कि 11th का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का सारा केमिस्ट्री के चैप्टर एंड टॉपिक ने डिस्कस कर दिया है। आप उसे जरूर जाकर उसे देख लेकर, ताकि आपको उसमें समझ में आए कि हर एक चैप्टर का टॉपिक इतना होता है कि ना आपको दिमाग में ये एक्चुअली याद रहेगा। ठीक, और आप जो यानी कल का जो आपका क्लास रहेगा वो रहेगा 12th का
ट्वेल्थ का वॉल्यूम 1 का रहेगा, वो भी वॉल्यूम 1 के साथ फिजिकल केमिस्ट्री के साथ होगा। उसका टॉपिक जो कल उसको नाम लिखेंगे ना। तो आज तक लिए यही तक रखेंगे ना। पर बताने से पहले, जाने से पहले एक चीज़ बोलेंगे, अगर हमारे यानी कि उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप जो पहला बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन जरूर लिखिए। यानी कि कल का क्लास जो आपका होगा वो होगा फिजिकल केमिस्ट्री का, ट्वेल्थ के फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक का नाम साथ डिस्कशन हो गया। आज तक के लिए ये थे। ओके बाय।